Good evening to all of you. Welcome to my channel मधुराणा केमिस्ट्री वर्ल्ड। आज हम कुछ नया डिस्कस करने वाले हैं। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 मेटल और नॉन मेटल को डिस्कस करेंगे। हम इंट्रोडक्शन देंगे कि मेटल्स क्या होती हैं, नॉन मेटल्स क्या होती हैं। बच्चों, आज तक आपने सुना होगा कि ये चीजें मेटल हैं, ये नॉन मेटल है, ये मेटल की बनी है, ये नॉन मेटल की बनी है। लेकिन एक्चुअली में केमिस्ट्री के लैंग्वेज में मेटल या नॉन मेटल होता क्या है, वो चीजें हम आज देखेंगे कि व्हाट इज मेटल और नॉन मेटल, व्हाट इज स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहले हम मेटल को डिस्कस करते हैं कि केमिस्ट्री में मेटल किसको कहते हैं, मेटल की डेफिनेशंस क्या होती है, मेटल के कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है, आपको पता है कि आपके अराउंड काफी सारे मटेरियल्स आपके मेटल प्रेजेंट हैं। मेटल भी डिवाइडेड है कई पार्ट में, उनकी अलग अलग स्टेट होती है। उसमें से मेटल और नॉन मेटल भी आपका क्या है, एक पार्ट है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि मेटल्स होते क्या हैं। तो अगर हम फिजिकली देखेंगे, फिजिकली ऑब्जर्व करेंगे, तो जो आपके मेटल्स होते हैं वो थोड़ा हार्ड होते हैं। ठीक है, मेटल आर हार्ड इन नेचर, यानी कि मेटल नेचर में आप उनको टच करोगे तो वो आपकी क्या होंगी, हार्ड होंगी। सेकंड जो कैरेक्टर होगा मेटल का, आपने अपने आसपास काफी सारे मेटल्स देखी होंगी। सपोज आपने जैसे आयरन देखा होगा, लोहा जिससे काफी सारे पाइप्स बने होते हैं, बहुत सारी चीजें आपकी लोहे से बनी होती हैं। कॉपर जिसको आप तांबा कहते हो, जिसके यूटेंसिल्स बने होते हैं। आपका एल्यूमिनियम जिसकी वायर्स बनी होती हैं। आपका गोल्ड, प्लेटिनियम, सिल्वर, जिंक, कोबाल्ट, ये सारे के सारे आपके क्या है, मेटल्स हैं। और इन मेटल्स की अपनी कुछ प्रॉपर्टी होती है। हमने कैसे इनको कैरेक्टराइज किया कि ये मेटल है और ये आपके नॉन मेटल है। तो मेटल की जो पहली प्रॉपर्टी है कि मेटल आपके क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। अगर आप उनको टच करोगे तो वो आपको हार्ड लगेंगे। सेकंड जो नेचर होता है मेटल का, मेटल शो साइनी कैरेक्टर, साइनीनेस, यानी कि मेटल की अपनी एक चमक होती है, एक साइन होती है। और इसी चमक, इस कैरेक्टर को कहते हैं लश्यर नेचर, लश्यर नेचर। ऑब्वियसली आप लोगों ने देखा होगा, ऑब्जर्व करा होगा कि मेटल की अपनी क्या होती है, साइन होती है। आपका आयरन ब्लैकिश कलर का होता है, कॉपर आपका रेडिश कलर का होता है, आपका जो गोल्ड होता है येलोइश कलर का होता है, सिल्वर आपका व्हाइट कलर का होता है, प्लेटिनियम व्हाइट कलर का होता है। कुछ ना कुछ अपनी क्या होती है, इनकी साइन होती है। तो इस साइनी नेचर को, जो साइन होती है मेटल के अंदर, उसी नेचर को आप क्या कहते हो, लश्यर कैरेक्टर। यानी कि मेटल हमेशा लश्यर कैरेक्टर को, लश्यर नेचर को शो करते हैं। सेकंड जो आपका है, मेटल शो सोनोरस, सोनोरस कैरेक्टर या फिर नेचर। अब ये सोनोरस क्या होता है, आप मंदिर में गए होंगे, आपने बेल बजाई, आवाज आती है। आपने घरों में कभी आपके यूटेंसिल्स या फिर बर्तन बज जाते हैं तो आवाज आती है। तो यानी कि मेटल की अपनी एक क्या होती है, आवाज होती है। वो अपनी एक क्या करता है, एक साउंड प्रोड्यूस करता है। तो उसका जो साउंड प्रोड्यूस करने का कैरेक्टर है, उसी को हम कहते हैं सोनोरस। इसका फायदा क्या है, हमने मंदिरों की घंटियां, बेल बनाई हुई है, ये इसी कैरेक्टर की वजह से यूज होता है कि जो आपकी मेटल्स है उनकी घंटियां बनाई जाती हैं या फिर बेल बनाई जाती हैं। ठीक है, तो मेटल की आपकी क्या होती है, एक सोनोरस नेचर होता है। यानी कि जब हम उसको स्ट्रक करते हैं, जब हम किसी चीज से पीटते हैं या मारते हैं, तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है। एंड वो साउंड प्रोड्यूस करने का जो नेचर होता है, उसको हम सोनोरस कैरेक्टर्स कहते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है आपका मेटल का, तो मेटल हमेशा, मेटल आर डक्टाइल एंड malleable,
देखो, जो मेटल्स आपकी होती है वो डक्टाइल्स होती हैं और मिलाइबल प्रॉपर्टी शो करती है। डक्टाइल्स का मतलब है कि जो मेटल्स आपकी होती हैं उनको हम खींच खींच करके लंबे वायर्स में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फायदा है मेटल का। जो मेटल का ये डक्टाइल नेचर है उसका हमें ये प्रॉफिट है कि हम मेटल्स को खींच करके लंबे लंबे तारों में, लंबे लंबे वायर्स में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा आपका क्या आता है, उसी प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी भी कहते हैं, यानी कि मेटल आपका डक्टाइल होता है, दूसरा मिलायबल होता है। मिलायबल का मतलब है कि हम मेटल को पीट पीट करके बहुत चौड़ी चौड़ी शीट्स में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने एल्यूमिनियम फॉइल देखी होगी जिसमें आप रोटियां रैप करते हो, आपने सिल्वर फॉइल देखी होगी जिसमें मिठाइयों के ऊपर जो वर्क होता है। तो देखिए, मेटल को हम इतनी पतली, बिल्कुल इतनी थिन शीट्स में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उस मेटल को थिन शीट में कन्वर्ट करने का जो नेचर है उसको हम क्या कहते हैं, मिलायबल प्रॉपर्टी, कि आपका जो मेटल है वो मिलायबल होता है। डक्टाइल का मतलब है कि हम मेटल को खींच खींच करके बहुत लंबी लंबी वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका हमें फायदा है कि हम मेटल्स की वायर बना सकते हैं। आपने देखा होगा जनरली जो वायर्स होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, वो एल्यूमिनियम की बनी होती है या फिर कॉपर की बनी होती है। तो ये सारी चीजें आपकी क्या होती है, मेटल के अंदर होती है। आई होप आपको डक्टाइल एंड मिलायबल प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी। डक्टाइल का मतलब है मेटल को खींच खींच करके लंबे तारों में क्या करना, कन्वर्ट कर देना। और मिलायबल का मतलब है कि मेटल को स्टक करके, यानी कि पीट पीट करके उसको बहुत थिन शीट में कन्वर्ट कर देने की जो प्रॉपर्टी है उसी को हम मिलायबल या फिर मिलायबिलिटी कहते हैं। तो ये आपका फोर्थ नेचर था मेटल का, कि मेटल आपका डक्टाइल्स भी होते हैं और मिलायबल भी होता है। फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है मेटल की, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड एनर्जी। देखिए, जो मेटल्स आपकी होती हैं वो हीट और एनर्जी के गुड कंडक्टर होते हैं, यानी कि मेटल से आप इजीली हीट और जो आपकी एनर्जी है उसको क्या कर सकते हो, फ्लो कर सकते हो। हीट के गुड कंडक्टर होते हैं ये। अब हीट के गुड कंडक्टर होने की वजह से हमें क्या प्रॉफिट है कि इसके यूटेंसिल्स बनते हैं, इसीलिए मेटल के यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं और उनमें खाना पकाया जाता है। बिकॉज अब जो मेटल आपका गुड कंडक्टर होगा हीट का, उसमें खाना बहुत जल्दी से पक जाएगा और अच्छा पकेगा। ठीक है, अगली जो प्रॉपर्टी है मेटल की, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जो मेटल, जितने भी मेटल्स हैं आपकी, वो गुड कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की। इजीली उनमें इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, फ्लो हो जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। बिकॉज मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन आपके इलेक्ट्रिसिटी को इजीली क्या कर सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को बहुत फास्टली उसको क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। यही रीजन है कि जो मेटल होती हैं उनको हम वायर्स के तौर पे यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल जो वायर्स होती हैं उसके तौर पे यूज करते हैं। ये हमारे लिए बेनिफिशियल है कि मेटल के अंदर इतने कैरेक्टर हैं। आपने देखा होगा जो वायर्स होती हैं वो एल्यूमिनियम की बनी होती है, कॉपर की बनी होती है। और आपको एक चीज बताऊं, जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाली मेटल है, सबसे ज्यादा जो अच्छी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है वो है आपका सिल्वर, यानी कि चांदी। लेकिन चांदी की हम वायर्स नहीं बनाते हैं, बिकॉज चांदी बहुत एक्सपेंसिव है और अगर हमने वायर बना दी तो वो आपका क्या हो जाएगी, चोरी हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आपका कॉपर और उसके बाद आपका एल्यूमिनियम। तो जनरली जो इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स बनाई जाती है वो एल्यूमिनियम की बनाई जाती है। उसके बाद जो आपके हाउसेस में यूज होते हैं वो आपकी कॉपर्स की बनाई जाती है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जो मेटल्स आपकी होती है वो गुड कंडक्टर होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की और एनर्जी की।
ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है आपका कि जो मेटल है आपकी, मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, यानी कि जो मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, हमेशा उनका नेचर होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती हैं, और इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की वजह से ही जो मेटल्स आपकी होती है वो गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। फॉर एग्जाम्पल आपने सोडियम देखा, सोडियम आपकी क्या है, Na पॉजिटिव, लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है। आप किसी भी मेटल को ले लो, सपोज आपने आयरन लिया तो आयरन हमेशा 2+ या फिर Fe3+ आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। कॉपर की आप बात करोगे तो ये कॉपर प्लस या फिर कॉपर 2+ के फॉर्म में प्रेजेंट होगी। एल्यूमिनियम की आप बात करोगे तो एल्यूमिनियम आपकी क्या होती है, एल्यूमिनियम 3+ के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। जनरली जो आपकी मेटल्स होती हैं वो काफी रिएक्टिव होती हैं, कुछ मेटल्स को छोड़ करके। आपका जो गोल्ड है, प्लेटिनियम और आपकी जो सिल्वर है, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम, तो ये आपकी जो मेटल्स है ये नॉन रिएक्टिव होती हैं। ये ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, एयर के साथ, मॉइस्चर के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं। और इसका बेनिफिट क्या है कि हम इन मेटल से ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं, आभूषण बना सकते हैं, गहने बना सकते हैं, बिकॉज इनके नॉन रिएक्टिव होने की वजह से ये इनके जो आपके ऑर्नामेंट्स होते हैं वो हमको एलर्जी कॉज नहीं करते हैं। तो इसलिए मेटल में जो आपके प्लेटिनियम हो गया, आपका गोल्ड हो गया और आपका जो सिल्वर हो गया, सबसे ज्यादा जो इनएक्टिव या फिर नॉन रिएक्टिव मेटल है वो प्लेटिनियम है, फिर उसके बाद गोल्ड है और उसके बाद आपका सिल्वर है। इनके नॉन रिएक्टिव नेचर की वजह से हम इनके क्या बनाते हैं, आभूषण बनाते हैं, ताकि हमें कोई एलर्जी इन्फेक्शन ना हो। थैंक यू।